नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमारी क्लास 6 की है। अगर हम बात करें तो सैनिक पब्लिक स्कूल, मिलिट्री पब्लिक स्कूल, नवोदय पब्लिक स्कूल, तीनों की एक कंबाइंड क्लास है। और आप सभी लोग जानते हो क्लास 6 में लेवल बहुत इतना ज़्यादा तो होता नहीं, लेकिन फिर भी होता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको एक एक चीज़ को कराएंगे। सबसे पहले ये समझो, मैंने जो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लिखा हुआ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है और हमारे क्या काम आता है? परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत, सत का मतलब होता है 100। कोई चीज़ अगर हम 100 में काउंट करें, 100 में कितना हिस्सा होगा, 100 में कितना हिस्सा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिशत। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के रूप में भी समझ लेते हैं। देखो, अगर मैंने लिख लिया सर 10%, मैंने क्या लिख लिया सर 10%, इस 10% की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलोगे सर इस 10% की जैसे ही मैं परसेंट हटाता हूँ तो ये नीचे कितना आ जाता है मेरा? 100 आ जाता है। नीचे जो होता है ये कितना होता है मेरा? 100। क्या इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काट सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल काट सकता हूँ। तो इसकी जो वैल्यू रही होगी सर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/10। चाहे मैं 10% बोलूँ या 1/10 बोलूँ, ये सर दोनों के दोनों सेम ही बात है, एक ही चीज़ है। सबसे पहले आपको एक चीज़ और समझना है, एक होता है मेरा प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत से किस में बदलना होगा? भिन्न में बदलना। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो ये होता है मेरा परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है। आप गौर देना 2 मिनट के लिए, मैं क्वेश्चन पे ही आ रहा हूं, आप परेशान मत होना। मान लो कुछ भी लिखा है मेरा 20%, कोई चीज़ लिखी हुई है, 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 20/100। भिन्न कोई संख्या कब होती है? जब इसका एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, या जिसका एक अंश होता है और जिसका एक हर होता है, तो वो चीज़ हम काउंट करते हैं कि ये चीज़ है हमारी क्या? फ्रैक्शन। क्या इसका मेरा कुछ फ्रैक्शन हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल फ्रैक्शन होता है। क्या? 1/5। 1/5 जो वैल्यू रही है इसकी क्या रही है सर? बिल्कुल फ्रैक्शन रही है। अच्छी बात है। क्या मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मैं बात करूँ तो क्या होगा? फ्रैक्शन से किस में बदलना? फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, टू परसेंटेज। जैसे कुछ भी वैल्यू दे देगा वो और पूछ लेगा सर इसका परसेंटेज बताओ। जैसे 1/2 दे दिया कि सर आप इसका परसेंटेज बता दो, 1/2 कितने के बराबर होगा। तो आप बहुत सीधी सी बात, आप लोगों को सबको पता है कि अगर मैं इसमें 100% की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरा किस में बन जाता है सर? ये बन जाता है मेरा परसेंटेज में, प्रतिशत में। तो ये वैल्यू जो रही होगी ये कितना आ जाएगा सर? 50% वैल्यू आ जाएगी। इसकी जो वैल्यू रही होगी वो कितनी आ जाएगी मेरी? 50%। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी, सभी को समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूँ आपकी कि सर इसका क्वेश्चन बता दो, चलो क्वेश्चन बताओ, तो परफेक्ट आपका आ गया है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोग इसका आंसर देंगे फटाफट। चलो, सबसे पहले जितने भी लोग मौजूद हैं सब अपने यार दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो लोग भी आ जाएं। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो सारे लोग वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट क्वेश्चन पे आ जाओ। सभी को आंसर देना है, चाहे गलत दो या सही दो, लेकिन आंसर एक एक बच्चे को देना है। बात समझ में आई? चलो, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो आपकी स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मेरा क्या होगा? आप गौर से देखना सर क्या लिखा हुआ है। 0.4 का प्रतिशत क्या होगा? 0.4 का प्रतिशत क्या रहा होगा? आप देखते ही इसका आंसर बता सकते थे सर इसका आंसर मेरा क्या रहेगा। क्या 50% रहेगा, 40% रहेगा, 0 पॉइंट? देख लेते हैं, आप सभी लोग इसको करके बताओ और आप में से ही आंसर बताएंगे सर इसका क्या रहेगा। मोटा मोटी अगर मैं बात बताऊं तो आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्या सर? ये दे रखा है 0.4। क्या 0.4 को मैं 4/10 लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये मेरा दशमलव लगा हुआ है और सभी लोग जानते हैं जैसे ही मैं दशमलव को हटाता हूँ मैं कितने से भाग कर दूंगा सर? इसको 10 से भाग कर दूंगा। लेकिन परसेंटेज में तो कोई भी चीज़ कितने से होती है सर? 100 से होती है। 100 को बनाने के लिए क्या मैं इसमें एक जीरो बढ़ा सकता हूँ? हाँ सर, बढ़ा सकता हूँ। जब इसमें एक जीरो बढ़ाया तो मुझे इसमें भी एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सर 4/10 था,
इसको 100 बनाने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, 10 की, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा ये 40/100, मतलब 100 में कितना हिस्सा आ जाएगा मेरा, 40 हिस्सा। आप ऐसे भी कर सकते थे, दोनों तरीके से इसको कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। इसको देख के आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, 40/100 मतलब कितना हो गया सर, ये मेरा हो गया सर 40%, 40%। क्या कोई ऑप्शन में है? हाँ जी सर बिल्कुल है। आप अगर ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा सर, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो मेरी कितनी दे रखी है, 40%, 40%। बोलो इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके करने के और भी तरीके हैं। अगर किसी भी तरीके से आपका आंसर आ रहा है लेकिन आपका आंसर मेरा 40% है तो कोई बुराई नहीं थी, आप जैसा भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है, इसमें कोई लॉजिकल वाली चीज़ नहीं थी। चलो अगर मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे काफ़ी बच्चों का 40% आ रहा है, कुछ बच्चों का सी भी आ रहा है, सी नहीं आएगा बेटा, 40% आएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे आ गया है और फटाफट इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप आंसर बताओगे। चलो क्वेश्चन कह क्या रहा है, अगर क्वेश्चन की तरफ आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है सर व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस परसेंटेज, मतलब 22.5% कोई वैल्यू दी हुई है, उसका फ्रैक्शन फॉर्म बताना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म तो आप सभी लोग जानते हो सर, फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब होता है जिसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। कहने का मतलब जिसमें एक अंश होता है और जिसमें एक हर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये अगर मैं बात करूं वैल्यू कितनी दे रखी है सर, वैल्यू दे रखी है 22.5%, 22.5%, 22.5% की सर वैल्यू क्या होगी, तो आप बता दोगे सर 22.5% की वैल्यू होगी 22 दूनी होता है 44 और एक जोड़ दूंगा, क्या मैं इसको 45/2% लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, फ्रैक्शन को 44, 22 दूनी कितना होता है 44 और एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 45। क्या अभी इसको मैं और कैलकुलेट कर सकता हूँ? आगे गौर देना। हाँ सर कर सकता हूँ। कैसे? ये कितना आ जाएगा सर मेरा 45/2 और ये जो परसेंटेज दे रखी है नीचे कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी सर, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे जो मल्टीप्लाई रहेगी वो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मेरी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कुछ काटा पीटी हो रही है तो आप अपनी तरफ से काट सकते हो सर, बिल्कुल कट जाएगा। 5 9 जा 45 और 5 से कितना आ जाएगा 20 बार, 20 पंजे कितना होता है मेरा 100, 20 पंजे 100। क्या आप इसको कुछ कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 9 और नीचे जो आ जाएगी 20 दूनी कितना आ जाएगा मेरा 40। इसकी जो वैल्यू रही होगी सर कितनी आ जाएगी 9/40, 9/40। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सभी को समझ में आया होगा, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैंने क्या किया, सबसे पहले 22.5% को लिख सकता हूँ मैं 45/2%। जहाँ परसेंट हटाता हूँ तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई होती है 100 से, 5 से काट दिया तो 5 9 जा 45 और ये कितना आ जाएगा मेरा 20, 20 दूनी 40, 9/40। कहीं ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है। अगर आप गौर से देखोगे तो मुझे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। काफ़ी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है, ज़बरदस्त आंसर है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चों का सही है ज़बरदस्त तरीके से। चलो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया है और फटाफट मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू मेरी क्या होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, बहुत तेज़ी से गए क्या, एक मिनट बेटा, कहाँ गया, कहाँ आएगा, आता है, आ गया। हाँ यही है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके ऊपर ही आएगा, पता नहीं एकदम स्पीड से कहाँ चला गया। चलो भाई कितना आया, 8 आया, अभी तो हमें काफ़ी ऊपर जाना है। 7 आया, 7 के बाद हमारा 6 आएगा और 6 के बाद 5 भी आएगा। चलो भाई आ जाओ, इतनी तेज़ी से क्यों जाते हो भाई। चलो 4 ये हो चुका, नहीं हुआ अभी, बात करते हैं 3। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, आपकी स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 और इसको फटाफट सॉल्व करके दिखा दो। बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी। क्या क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7.5% ऑफ 80, 7/2% ऑफ 80 मेरा क्या रहेगा। आप इसको देखते ही कर सकते थे। कैसे सर, एक बात तो आपको पता है 7/2%, प्रतिशत की वैल्यू मेरे नीचे कितनी आ जाएगी 100।
अगर परसेंटेज हटाता हूँ, यहाँ से परसेंटेज में हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाता है 100। लेकिन ऑफ का मतलब क्या होता है सर? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहां भी ऑफ लिखा आ जाए तो समझ जाना ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। यहां मैं किसका निशान लगा दूंगा? गुणा का। कितना? 80। 80 कहाँ जाएगा मेरा? ऊपर। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। आप गौर से देखना, अगर मैं बात करूं इसकी, क्या इसमें कुछ सॉल्व हो रहा है? हाँ जी। 20 चौक कितना आ जाएगा सर? 80। 20 पंजे कितना आ जाएगा? 100। अच्छी बात है। 7 चौक कितना आ जाएगा? 28। और 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10। 28/10 कहीं ऑप्शन में है? नहीं है। लेकिन ये 14/5 है, तो मुझे इसको देखते ही समझ जाना चाहिए सर इसको काट दिया है। आप अगर इसको सर 2 से काटोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी। 2 से मैं इसको काटूंगा तो ये चला जाएगा सर 14 बार और ये चला जाएगा 5 बार। आप देखना 4/5 कहीं ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी में 14/5 वैल्यू है, तो मेरा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी बच्चों का एकदम जबरदस्त आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार और रिपीट करे दे रहा हूं सर, इसकी वैल्यू थी 7/2। 7/2 मैंने लिखा, परसेंटेज हटाता हूं तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई होती है? 100 से। ऊपर क्या आ जाएगा मेरा? 80। काटा पीटी करोगे तो आप वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है और इसको फटाफट सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और फटाफट इसको सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 125% ऑफ 64 की वैल्यू क्या होगी? फटाफट इसका आंसर बताओ। मैं अगर चाहो तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हो गया। 125% ऑफ 64 मेरा क्या आएगा? फटाफट बता दो। 125% की वैल्यू होती है 125/100, 5/4 और 4 से कितना? 64, तो 16। 16 और 25 कितना आ जाएगा मेरा? 16 चौका 64। बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। देखो 125% की वैल्यू होती है सर 125/100। परसेंट हटाता हूं तो नीचे कितना आ जाता है मेरा? 100। 125/100। यहां तक किसी को दिक्कत थी नहीं। आगे क्या बोल रहा है सर? ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। कितना? 64। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखोगे आंसर क्या आएगा। क्या मैं इसको 25 से काट सकता हूं? 25 पंजे 125। 25 चौका कितना आ जाएगा? 100। 4 से मैं इसको काट दूंगा तो ये चला जाएगा 16 बार। 16 चौका कितना होता है मेरा? 64। आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 16 पंजे 80। जो भी ऑप्शन मेरा 80 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर डी है उसका एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बोलो, काफ़ी बच्चों का बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर भी है, 1-2 बच्चे का गलत भी है, तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आसान था। जिन बच्चों का गलत हो गया है वो ट्राई करना नेक्स्ट क्वेश्चन करके नेक्स्ट में गलती ना करें। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, फटाफट इसका आंसर देंगे सारे लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया और बोल रहा है 36% ऑफ 144। 36 144 का कितना प्रतिशत है आपको ये पता करना है। 36 मतलब अगर मैं बोलूं कि 2 हिस्सा 4 में से कितना प्रतिशत है, अगर 4% को मैं 100% मानूं तो उसका 2 कितना आ जाएगा? आप देखते ही बता सकते थे सर 2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 50%। ऐसे ही मैं इसको भी कर सकता हूं। आप गौर देना सर, इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है मेरा 36%। 36% ऑफ 144। क्या मैं इसको 36/144 कर सकता हूं अपनी तरफ से? हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूं। 36/144 हो जाएगा और परसेंटेज के लिए सर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी? 100% की मल्टीप्लाई हो जाएगी। परसेंटेज के लिए कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी? 100% की। क्या कुछ कट रहा है तो काट लो। अगर मैं आपको गौर से देखूं तो इसको 36 को पूरा काटूं तो सर ये चला जाएगा मेरा 4 बार, क्योंकि आप 36 में 4 की गुणा करोगे तो 4 6 24 का 4 2 4 144 होता है। तो आप अगर काटोगे यहाँ 36 से तो ये चला जाएगा आपका कितनी बार? 4 बार चला जाएगा सर। ये पूरा कट ही आएगा और कितनी बार कटेगा? 4 बार। क्या इस वाले 4 से ये 100 काट सकता हूँ? हाँ सर काट सकता हूँ। और ये जो वैल्यू रही होगी वो रही है सर 25%, 25%। कोई ऑप्शन में है? हाँ सर बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए।
जिन बच्चों का भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था उनका एकदम परफेक्ट आंसर था। अगर मैं बात करूं काफ़ी बच्चों का एकदम बिल्कुल सही जवाब है 25%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, 36 144 का कितना परसेंट है, तो 36/144 मल्टीप्लाई बाई 100% कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 की। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, आपकी स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया और फटाफट इसको बताएंगे। चलो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, गौर देना थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16 80 का कितना प्रतिशत है। मैं देखते ही बता सकता था इसका आंसर क्या आएगा। सर इसका आंसर आएगा 20%। आप लोगों का भी इसका आंसर देखते ही आ गया होगा। बोल रहा है 16 है कितने में से, 80 में से। क्या मैं 16/80 नहीं कर सकता, 16/80 तो लिख सकता हूँ। और जब 16/80 लिख दूंगा तो 16 कम 16, 16 पंजे 80, 1/5। और मैं एक बात जानता हूँ, 1/5 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, 20% की। देखो क्या बोल रहे हैं सर, आपको बताना है 16 हिस्सा कितने में से, आपको बताना है 80 में से कितना प्रतिशत होता है। और परसेंट निकालने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 100% से, 100% से। आप गौर देना थोड़ा सा, क्या ये कुछ काट पीट हो सकती है? हाँ सर बिल्कुल हो सकती है। 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 5 से मैं इसको काट दूंगा तो 5 से कट जाएगा सर 20 बार। इसकी जो वैल्यू निकल के आ गई सर कितनी आ गई, 20%, 20%। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर बी था उसका एकदम ज़बरदस्त आंसर था, बिल्कुल सही जवाब था। मैंने क्या किया, 16 को न्यूमरेटर में रखा, अंश में रखा, 80 को हर में कर दिया, डिनोमिनेटर में कर दिया और मल्टीप्लाई बाई 100। 16 से 5 बार गया, 5 से 100 को काटता हूँ 20, सीधा सीधा आंसर आ गया मेरा 20%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। चलो भाई क्वेश्चन नंबर फटाफट 7 आ गया है और आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। चलो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करेंगे। कह क्या रहा, इफ 23% ऑफ ए इज 46 देन फाइंड ए। 23% ए का 46 है तो वैल्यू क्या करनी है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। मैं देखते ही बता सकता था इसका आंसर कितना आएगा, मेरा 200 आएगा। देखते ही बता सकता था कैसे, 23% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 46, डबल दे रखी है, दुगनी। मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही होगी, 1% की वैल्यू दे रखी होगी मेरी 2। जब 1% की वैल्यू 2 दे रखी है तो 100% के लिए 2 जीरो इधर लगाऊंगा, 2 जीरो इधर, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 200। गौर से देखना एक बार। अब ये क्या दे रखा है मेरा, 23%। 23% की वैल्यू 23/100 मल्टीप्लाई, कितने की मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाई ए इजकल टू कितना, 46। आप इसको सॉल्व कर लेना, बेसिक मेथड से करूंगा तो मैं आंसर आएगा, लेकिन मुझे बेसिक से थोड़ी करना है भाई, मुझे टाइम खोटा नहीं करना। मुझे एक बात समझ में आ रही है क्या सर, 23% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपकी 46, 46। क्या मैं इसको सर काट सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल काट सकता हूँ। आप 23 से काटोगे दोनों तरफ तो ये कितना आ जाएगा सर, 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरी, 2। 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरी कितनी आ जाएगी, 2। और दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं सर कितनी परसेंट होती हैं, 100%। 100% बनाने के लिए 2 जीरो यहाँ लगाइए, क्या 2 जीरो मैं इस साइड नहीं लगाऊंगा, तो मेरा कितना वैल्यू आ गया, 200। जिस बच्चे का भी वैल्यू 200 आ रहा था उसका बिल्कुल एकदम सही आंसर था। काफ़ी बच्चों का एकदम ज़बरदस्त आंसर आ रहा है 200। बोलो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, सभी का आंसर आ रहा है, ज़बरदस्त है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चों का 1-2 का गलत है तो कोई परेशानी नहीं। चलो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, सभी बच्चों की दिवाली कैसी बनी है? जो छोटे छोटे बच्चे हैं पटाखे तो चलाए होंगे हैं, ज़बरदस्त। चलो मिठाइयाँ भी खूब खाई होंगी भर भर के, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। साल में जो त्योहार एक बार आता है उसको मनाना चाहिए, जितने खुशियों के साथ मना सकते हो। और इस बार
एक कहते हैं ना कमिटमेंट करो अपने आप से, भाई अगली दिवाली पे ना मेरा सिलेक्शन होना चाहिए सैनिक पब्लिक स्कूल में, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए मिलिट्री पब्लिक स्कूल में। अच्छी सी फीलिंग आएगी, अपने घर वालों की इज्जत बढ़ेगी, चाहिए बिल्कुल घर वालों की चाहिए बिल्कुल एकदम फुल इज्जत, मतलब ज़बरदस्त तरीके से, और वो आप दिला सकते हो। कैसे? थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी का तो कुछ नहीं है। खेलना कूदना तो ज़िंदगी भर का है, आराम से खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। चलो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 8 निकल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट इसको कैलकुलेट करके बता दो सर इसका आंसर मेरा क्या आएगा। अगर बात करूं तो सर इसमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई करो, 35% ऑफ x इजकल टू 3/4 ऑफ 48 प्लस 62। क्या सर मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे? आप गौर देना जरा एक बार सर सारी चीज़ें। 35%, 35%, अच्छी बात है, ऑफ x का जरा मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, इजकल टू 3/4 ऑफ का मतलब होता है गुणा 48 प्लस 62। सर इसको सॉल्व करना है और आप मुझे आंसर बता दो इसकी मेरा आंसर क्या रहा होगा। मैं सर इसको देखते ही बता सकता था इसका आंसर क्या रहा होगा, बाकी का आप कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले आप जानते हो सर इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या मैं इसको 35% को 35/100 और मल्टीप्लाई x ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, इसमें कौन सी कोई बड़ी दिक्कत थी। 35% का मतलब क्या होता है, 35/100 ही तो मतलब होता है 35% का, वही तो मैंने किया। अब आप आगे देखोगे सर इसको मैं काटा पीटी कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी। क्या मैं इसको काट सकता हूँ? हाँ जी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार गया, 12 तिया कितना आ गया सर, 36 आ गया। 12 3 जा कितना आ गया, 36 आ गया। कुछ और है? हाँ जी है, कितना, 62। 36 प्लस 62, अगर 36 प्लस 62 करोगे तो ये मेरा कितना आता है, 6 और 2 8 और 6 और 3 9, 98 आ गया। मतलब 35% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 98। क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ सर x की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। चाहे तो इसको काट लो, 5 7 35 और ये कितना आ गया, 20। 7 को मैं इससे काटूंगा, बिल्कुल काट सकता हूँ। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 और 14 की आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 14 की 20 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 दूनी 28, 280 जो भी ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उसका सही है। आप ऐसे भी कर सकते थे, 35/100, x की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी, 98, 98। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 98/35 और ऊपर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरी, 100 से गुणा हो जाएगी। कुछ कट रहा है तो काट लो, 5 7 35, 7 से कितना 20 बार, 7 से 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 14 दूनी कितना आ गया, 280, 280। चाहे आप ऐसे कर लेते, चाहे आप ऐसे कर लेते, दोनों तरीके से आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आता। बोलो भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत थी? बच्चों वाला क्वेश्चन था। परसेंटेज में क्या होता है, सिर्फ एक प्रतिशत, और प्रतिशत कितना होता है मेरा, 100%। अगर किसी को प्रतिशत 100% पे ले जाना आता है तो वो परसेंट के सारे क्वेश्चन कर ले जाएगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर परसेंटेज किसी को कायदे से आता है, प्रतिशत 100 पे निकालना, प्रतिशत का परसेंट का मतलब पर 100 पे कितना हिस्सा होता है, अगर किसी को ये निकालना आता है तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 280 आंसर आ रहा है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है, फटाफट इसका भी आंसर देंगे आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे फटाफट सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 9 भी वही बोल रहा है, सिंप्लीफाई 5 मिक्स 1/2 ऑफ 240 इजकल टू 150% ऑफ x। इसका आंसर दे दो फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा। काफ़ी बच्चों के कमेंट में आंसर चल भी रहे, मैं देख पा रहा हूँ। 150% ऑफ x बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ बच्चों का a भी आ रहा है, कुछ बच्चों का 880 भी आ रहा है, 800 भी आ रहा है, अच्छी बात है। 625 भी है, ज़बरदस्त। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जो आ रहा है वो आंसर दो। गलत ही तो आएगा, इससे ज़्यादा क्या आएगा। गलत भी आएगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम आंसर दो।
गलत आएगा चलेगा, लेकिन कम से कम आंसर देना है, एटलीस्ट आंसर तो दो, वो भी बहुत बड़ी बात है। आप गौर से देखना, सर ये क्या लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है 5 सही 1/2। क्या मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं? हाँ, 2 5 या 10 और 1 11। विजय सर 2 5 या 10 और 1 11, क्या मैं इसको 11/2 लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकता हूं, क्योंकि 5 सही 1/2 को आप क्या कर लोगे, 2 पंजे 10 और 1 11, 11/2 लिख सकता हूं। ऑफ का मतलब क्या होता है सर? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना 240। आगे क्या दे रहा है, इक्वल टू 150%। 150% परसेंट में कितना आ जाएगा, 100। किसका? एक्स का। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत थी? नहीं। क्या मैं इसको काटा पीटी कर सकता हूं? हाँ सर कर सकता हूं। 50 से काटा मैंने 3 बार गया, 50 से काट लिया मेरा 2 बार गया। और कुछ कट सकता है 240 से? हाँ सर कट सकता है। 2 से कितनी बार चला जाएगा, ये 120 बार चला जाएगा। और कुछ कट रहा है सर, ये 3 से कट जाएगा 40 बार। 3 चौक बार है, 3 चौक बार है 40 बार। अब तो आप कर ही सकते हो, यहाँ की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। 11 चौक 44 दूनी 88। जिस बंदे का भी आंसर 880 आ रहा है उसका एकदम सही जवाब है 880। कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर डी था, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ काटा पीटी करी। किसी बंदे को अगर काटा पीटी करनी बहुत अच्छे से आती है तो वो परसेंटेज चैप्टर को एकदम भगा भगा के कर देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट किए देता हूं, कुछ नहीं किया। 2 2 5 या 10 11, 11/2। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 240 इक्वल टू 150/100। परसेंटेज पे कितना हो जाएगा, 100x। 3 50 से काट लिया, 50 दिया 150, और ये कितना आ गया 200। 3/2। कुछ और कट रहा है 3 से 40 बार, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? 11 चौक 44 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 44 में 88, 880। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपके स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 10, और इसको फटाफट मुझे सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। चलो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, गौर देना। 1200 छात्र हैं, एच काट दो, ये एच एक्स्ट्रा लिख गया है, इसको हटा दो। कह रहा है इन ए स्कूल, एक स्कूल में देयर आर 1200 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हैं सर? 1200 हैं। इफ द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन ए स्कूल इज 60%, लड़कों की संख्या जो है स्कूल में दे रखी है सर 60%। देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या बताओ। आप मुझे एक बात बताओ सर, दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं मेरी कितनी होती हैं, 100% होती हैं या नहीं? ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या दे रखी है सर 60%, बॉयज जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 60%। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो, 60% बॉयज हैं तो इसका मतलब जो गर्ल्स जो रही होंगी वो कितनी रही होंगी, 40%। 100 में से आप 60% माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा मेरा 40%, 40%। 40% में कितने का निकालूंगा तो आप देखते ही बता सकते थे सर 40% निकालना है, 40/100, 40/100। लेकिन कितने का 40% निकलेगा? टोटल पॉपुलेशन जो थी, लेकिन टोटल छात्र थे कितने? 1200। टोटल छात्र कितने थे सर? 1200 थे। मैंने क्या किया, टोटल होती है वैल्यू 100%, उसमें से लड़कों को माइनस कर दिया तो वैल्यू किसकी बची? लड़कियों की। कितनी वैल्यू बच रही है सर? 40%। 40% की वैल्यू 40/100 कितने का? 1200 का। 2 0 से 2 0 काट लो, 12 चौक कितना आया? 12 4 जा 48, 480। और ये कितना आ गया? ऑप्शन में है कहीं 480 सर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उसका एकदम सही जवाब है। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत थी? चलो एक बार आप देख लो, मैं जब तक पानी पी लेता हूं। चलो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है और सभी को समझ में आ भी रहा होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक वाली बात ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट इसको भी सॉल्व करेंगे। चलो गौर देना, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है,
क्वेश्चन मेरा कह रहा है ए गार्डनर हैज 200 ट्रीज, 12% ऑफ देम आर मैंगो, 18% आर लेमन एंड द रेस्ट आर ऑरेंज, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री। चलो आपको ये बताना है ऑरेंज की संख्या मेरी कितनी रही होगी, गौर देना जरा। सबसे पहले क्या कह रहा है, 12% ऑफ देम आर मैंगो। मैंगो कितने दे रखे हैं सर, मैंगो दे रखे हैं, आमों की संख्या है मेरी कितनी, 12%, 12%। अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, 80% लेमन, 18% लेमन है, LEMON। लेमन के कितने हैं सर, लेमन के जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 18%। और जो बाकी के हैं एंड द रेस्ट आर ऑरेंज ट्री, बाकी के ऑरेंज ट्री हैं। और पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ पेड़ कितने थे मेरे, 2000। टोटल ट्री जो थे, टोटल ट्री जो दे रखे थे, पेड़ जो दे रखे थे वो दे रखे थे मेरे 2000। आगे क्या बोला, ऑरेंज की संख्या बताओ। देखते ही बता सकता था मैं ऑरेंज की संख्या मेरी क्या रही होगी। गौर देना जरा एक बार, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सारे लोग इसको करेंगे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो सर ये आ जाएगा मेरा 30% आ जाएगा। कितना, 30%। मतलब मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि मैं अगर मैंगो और लेमन ट्री दोनों को अगर जोड़ दूं तो इनके पेड़ों की संख्या कितनी रही है, 30%। और अगर मैं 100 में से 100% में से 30% माइनस कर दूं तो जो बाकी के 70% जो बचा है वो किसके पेड़ रहे होंगे, ऑरेंज के। 70% जो पेड़ बचे हुए हैं वो किसके पेड़ रहे होंगे, ऑरेंज के। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, 2000 में से बता दो, तो मैं सीधा सीधा बता सकता था। इसका आंसर मेरा कितना आएगा, 14। कैसे, 70% पेड़ ऑरेंज के हैं तो 70/100, लेकिन टोटल पेड़ हैं कितने सर, टोटल पेड़ हैं मेरे 2000। ये 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट सकता हूँ, 7 दूनी कितना आ जाएगा मेरा 14 और 2 जीरो और लग जाएंगे, 1400 इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का आंसर 1400 आ रहा है उसका एकदम परफेक्ट जवाब है, बिल्कुल ज़बरदस्त जवाब है। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत थी, नहीं रही होगी क्योंकि बहुत आसान सा था। दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो ये कितने हो गए मेरे 30%। जो बाकी के जो पेड़ बचे थे वो मेरे कितने रहे थे, बाकी के जो पेड़ थे वो मेरे कितने रहे थे सर, 70%। 70% किसका सर, 70% निकालना है 2000 का। अगर 2000 का 70% निकालेंगे तो वो कितना बैठता है मेरा, 1400। 1400 इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का आंसर 1400 आ रहा था उसका एकदम परफेक्ट आंसर है। बोलो इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और इसका फटाफट सारे बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट मुझे इसका आंसर बता दो, कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, राधा अर्न 22% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट। कितना, 22% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट। अच्छी बात है। इफ सी अर्न 187, 22% अर्न करती है, लेकिन वो कितना कमा रही है, 187। आप गौर से देखो तो ये पैसा भी उसका कमाना हुआ और ये पैसा भी उसका कमाना हुआ। क्या मैं 22% की वैल्यू 187 लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पैसा भी मेरा कितना था, 22% भी कितना था, कमाना था, और 187 भी क्या है, मेरा कमाना है। जब दोनों के दोनों कमाने हैं तो इसका मतलब इन दोनों को क्या रख सकता हूँ, मैं बराबर रख सकता हूँ। यहाँ तो समझ में आया होगा। क्या सर इसको मैं कुछ काट सकता हूँ किसी से? हाँ सर बिल्कुल काट सकता हूँ। आप इसको 11 से काट सकते हो। 11 से ये कितनी बार चला जाएगा सर? 2 बार चला जाएगा। और ये जो जाएगा 11 कम 11, 11 7 77। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गया, 2% की जो वैल्यू रही है मेरी कितनी रही है सर? 70। 2% की जो वैल्यू आ रही है वो मेरी कितनी आ रही है? 70। लेकिन 17, लेकिन होती कितने परसेंट वैल्यू है सर? होती है 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू होती है। क्या 100% को बनाने के लिए मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ सर 50 की मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। जब इधर 50 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 50 की। और 17 पंजे कितना होता है? 85।
जिस जिस बच्चे का 850 आंसर आ रहा है उसका एकदम परफेक्ट आंसर है। 850 इज द करेक्ट आंसर। जिस जिस बच्चे का 850 है उसका एकदम सही जवाब है। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? बच्चों वाला क्वेश्चन था, सभी को समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, वो क्या बोला, अपने निवेश का 22% कमाती है और वैसे कितना कमा रही है, 187। तो दोनों कमाना है तो दोनों को मैं बराबर रख दूंगा और 100% की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखने वाला है, फटाफट इसी क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 निकल गया, आगे आएगा आता है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा बोल रहा है, ध्यान देना जरा एक बार। इंडियन आर्मी इज 40% मोर देन पाकिस्तान आर्मी। अच्छी बात है। आगे क्या बोल रहा है, इफ पाकिस्तान हैव 1,50,000 सोल्जर देन फाइंड द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर। मतलब 40% एक्स्ट्रा है, तो 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी, 1.5 लाख। मैं इसको ऐसे ही कर सकता था। देखो जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है ना, जैसे मान लो 20% मैंने बोल दिया कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई कर दो 120/100 से, आपको वैल्यू पता चल जाएगी एक्चुअल वैल्यू कितनी रही होगी। अगर मैं बोल दूं कि 30% एक्स्ट्रा है तो आप मल्टीप्लाई कर देना कितने से, 130/100 से, तो आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ 40% एक्स्ट्रा है तो 40% की वैल्यू आ जाएगी 140/100, और एक्चुअल में वैल्यू है कितनी, 40। बोलो कोई दिक्कत नहीं। कुछ काटा पीटी हो रही है तो कुछ काटा पीटी कर लो। ये लो, ये 2 जीरो से गई, 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 चौका 60 की जीरो, कितना आया 6, 15 एकम 15 और 6 21, 2,10,000 जो भी ऑप्शन है बिल्कुल है, और 2,10,000 जो भी ऑप्शन दे रखा है कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। जिस जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उसका एकदम परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। मैंने क्या किया, 40% एक्स्ट्रा है तो सिर्फ उसको 40% आगे बढ़ा दिया, मतलब मल्टीप्लाई जो करूंगा मैं कितने से कर दूंगा, 140/100 से 140/100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू रही होगी वो कितनी रही है मेरी, 2,10,000। और 2,10,000 इसका क्या रहा है, बिल्कुल एकदम सही आंसर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं स्क्रीन पे चलूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। चलो भाई क्या कह रहा है, ए टाउन पॉपुलेशन इज, एक शहर की जनसंख्या दे रखी है कितनी, 2 लाख, इन विच 40% आर मेल, 30% आर फीमेल एंड द रेस्ट आर चिल्ड्रन। आप मुझे एक बात बताओ, 40% तो दे रखे हैं सर मेल, 30% जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं फीमेल, 40 और 30 कितना हो गया सर, 70% हो गया। अगर आप जोड़ोगे 40% और प्लस के 30% तो ये टोटल कितना हो जाता है सर, 70% हो जाता है, 70% हो जाता है, 70%। अगर आप इसको 100% में से माइनस कर दोगे सर 70%, तो जो बाकी के जो बचे हैं 30%, ये क्या रहे हैं सर, यही चिल्ड्रन रहे हैं, यही बच्चे रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो सीधा सीधा कर दो, 30% की वैल्यू होती है सर 30/100, और कितने में से पूछा है सर, 2 लाख में से पूछा है, 2 लाख में से। चलो 2 लाख में से ये 2 जीरो से तो मैं ये 2 जीरो हटा दूंगा, 3 जूनी 6, 60,000 जिस जो भी आंसर है 60,000 इज द करेक्ट आंसर। जिस जिस बच्चे का भी 60,000 आ रहा था उसका एकदम सही जवाब है। 60,000 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। जिस जिस बच्चे ने भी ऑप्शन डी दिया है उसका एकदम परफेक्ट आंसर है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत था? नहीं सर, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट बात करता हूँ आज के लिए लास्ट का क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट इसको करके दिखा दो। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर देना एक बार। द प्राइस ऑफ राइस इज 20 पर किलोग्राम, चावलों की कीमत जो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ राइस, धान की कीमत कम की वजह से, कमी होने की वजह से, द प्राइस ऑफ ए राइस इज इंक्रीज टू 25, 20 से कितना इंक्रीज हो गया, 25। फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ द प्राइस इंक्रीज। शुरू में जो था कितना था सर, शुरू में 20 था, बाद में कितना हो गया 25। कितने की वृद्धि हुई सर, 5 की वृद्धि हुई, कितने पे, 20 पे।
तो 5 की वृद्धि हो रही है 20 पे, तो 100 पे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100%। काटा पीटी करना 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 और 5 पंजे कितना हो जाएगा 25%। 25%, जिस बच्चे का भी 25% है उसका एकदम सही जवाब है। सभी बच्चों ने जो कर लिया है, ज़्यादातर बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। बताओ आज का लेक्चर सभी बच्चों को कैसा लगा? सारे लोग कमेंट करके बताए होंगे। अगर पसंद आया है तो कमेंट में यस 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 लिख दो। आज मैंने आप लोगों के कमेंट इसलिए नहीं देखे हैं क्योंकि बेटा आज ना जो क्लास चल रही है वो दिवाली की वजह से हमें टाइम कम था, तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं आगे से जो आपके कमेंट प्रॉपरली देखूंगा, सभी के आंसर भी बोलूंगा और साथ में नाम भी बोलूंगा। चलो तो आज का लेक्चर यहीं स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।